साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन टीएनसी के इस इंटरव्यू सेशन में। और आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार इंटरव्यू और जानने वाले हैं बहुत ही बड़ा एक संघर्ष की कहानी। और संघर्ष की कहानी में बहुत सारा मजा आने वाला है। साथ ही साथ एक रैंकर से जानने वाले हैं कि किस प्रकार से सिलेक्शन लिया जाता है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन पारुल का। हेलो सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। इस इंटरव्यू सेशंस में आपका, टीएनसी के इंटरव्यू सेशंस में आपका बहुत-बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं जितने भी व्यूअर्स हैं वो सब जानना चाहते हैं आपका इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन और आपकी ऑल इंडिया रैंक के साथ। मेरा नाम पारुल है, मैं दिल्ली से ही हूँ। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन ये राजकुमारी अमृत कौर से की है, पास आउट की है। और और मेरी इस साल 2022 में 243 रैंक। ओके, 2022 नॉट सेट 2022 के अंदर 243 रैंक, बहुत ही अच्छी रैंक। एग्जाम देने के बाद कहीं ऐसा लग रहा था कि इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी? सर, डर तो सभी को होता है कि कैसा हुआ एग्जाम, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मुझे ऐसा था कि सिलेक्शन लेना है, हो जाएगा। लेकिन ये नहीं पता था कि दिल्ली में मिल जाएगा या इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी। ओके, मैं आपसे एक क्वेश्चन और जानना चाह रहा हूँ कि आप कब के पास आउट हैं आरएचएस से? सर, मैं 2018 की पास आउट हूँ। ओके। और अब हाँ जी सर, मैंने लास्ट ईयर वैसे नोटसेट का एग्जाम दिया था 2021 में। तो मेरी 7000 रैंक आई थी। तो उस टाइम पे मेरे पास कोई कोचिंग नोट्स वगैरह कुछ नहीं था। लेकिन पीआर को पढ़ के मैंने वो एग्जाम दिया था। ओके, पिछले तो साल सर, आपने 2021 के अंदर नॉट सेट दिया था और जो आपने बेसिक बुक्स हैं उनको पढ़ के आपने बिल्कुल एग्जाम दिया था और 7000 रैंक हासिल की। और उसके बाद जब आपको फेलियर मिला या आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद की स्ट्रेटजी 2021 से लेके 2022 या जब से आप पास आउट हुए 2022 तक की जर्नी के बारे में विस्तार से बताएं। सर, मतलब 2018 के पास आउट, उसके बाद मैंने वैसे ये नर्सिंग स्ट्रीम छोड़ दिया था। मैं सिविल्स के लिए चली गई थी। तो सिविल्स के लिए मतलब पूरी सिविल्स के लिए ही प्रिपेयर कर रही थी। लेकिन फिर मेरे को बीच में एक जॉब की जरूरत पड़ी कि मेरे को 2021 में हेल्थ इश्यूज हो गए थे। तो उसके कारण मेरे को ऐसा नीड हुआ कि मुझे एक जॉब तो चाहिए, और नर्सिंग एक मतलब बेस्ट ऑप्शन था क्योंकि ग्रेजुएशन भी उसी में थी। तो लास्ट ईयर मैंने दिया, अपना एग्जाम दिया। तो फिर उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे मतलब जो मैं मिस्टेक्स कर रही हूँ तो इस साल ना करूँ। तो 2022 में मैंने अपने मुझे लगा कि मेरी बेसिक्स ठीक नहीं है, तो मैंने पहले कोचिंग ली। और उसके बाद फिर मैं काफी लेट हो गई थी वैसे टीएनसी टेस्ट सीरीज के लिए। लेकिन मैंने टीएनसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी जुलाई में। ओके, टीएनसी की टेस्ट सीरीज को आपने साथ ही साथ वीडियो प्लान, आपने एक पूरा कॉम्बो प्लान लिया था और उसको आपने हाँ जी, कंटिन्यूअसली हाँ जी। शुरुआत की थी। अब बहुत ही अच्छी बात हाँ है, जी। एक रणनीति के साथ आप आगे बढ़ रहे थे। तो जब आपने टीएनसी को ज्वाइन किया और टीएनसी के साथ साथ आप चलने लगे, तो कैसी फीलिंग आ रही थी कि हाँ, अब की बार जो हम पढ़ रहे हैं इसमें से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? सर, अब अगर टीएनसी ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद आपको ऐसे डाउट ही नहीं आएगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से सभी टीचर्स उसमें पढ़ाते हैं, वीडियोस जो रैशनल आते हैं, आप खुद क्वेश्चंस करते हो और हर दिन आप एनालाइज करते हो। तो उससे आपको इनफ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपका मतलब कहीं ना कहीं तो नंबर आना ही है। तो बाकी मतलब कुछ ओके, अपने तो आपका पर्सनल। आपका हाँ जी कहने सर। का मतलब है कि कॉन्फिडेंस बिल्ट वाली स्टडी शुरू हो जाती है और जब जब आप टीएनसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपको लगने लगता है कि हाँ, इस बार सिलेक्शन श्योर होने वाला है। तो हर बच्चा, दिल्ली का बच्चा ये चाहता है कि यार इस बार दिल्ली एम्स मिल जाए या दिल्ली के 4 सेंट्रल हॉस्पिटल मिल जाए। तो आपकी भी तमन्ना यही रही होगी कि हाँ, ऐसी मेहनत की जाए कि इतनी अच्छी रैंक लाई जाए कि कहीं ना कहीं दिल्ली मिल जाए। क्योंकि दिल्ली वाले बच्चों से मेरी बहुत सारी बातें होती है, तो बच्चे बोलते हैं कि सर कैसे भी करके दिल्ली मिल जाए, दिल्ली छोड़ना हमारे लिए बहुत ही बड़ी कठिन बात है, तो दिल्ली मिल जाना बहुत जरूरी है। और जो आपने पढ़ाई की है, उस जो हमेशा टेस्ट देते थे, तो सबसे खराब रैंक कब आई है और सबसे अच्छी रैंक कब आई है, उसके बारे में बताएं। सर, जैसे कि वैसे तो मैं अगर बताऊं कि ना, जैसे मैंने कोचिंग लिया उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए प्लान बनाया। तो टीएनसी की खास बात यह है कि आप लोग ना शेड्यूल डालते हो पूरा कि कैसे कैसे टेस्ट होने हैं। पूरा जितना 3-4 महीने का है सब कुछ आप शेड्यूल बनाते हो।
तो टीएनसी मतलब ज्वाइन करने के बाद मुझे ऐसा हुआ कि इस शेड्यूल से मुझे चलना है, और उससे मुझे मतलब बेनिफिट हुआ कि आज जैसे गायनी का टेस्ट है या किसी भी चीज का है, तो उसके लिए मैं पहले से पढ़ती थी। लेकिन ना जैसे मैंने फर्स्ट दिन ज्वाइन किया था, जैसे फर्स्ट टेस्ट दिया था मैंने सैटरडे वाला, उसमें मेरी रैंक 1000 के आसपास आई थी शायद। तो फिर मुझे ना ज्यादा मैंने सोचा नहीं, और मैंने आपसे कॉल किया था कि सर मुझे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। तो फिर आपने सब बताया था कि कैसे कैसे, मैंने तभी ज्वाइन कर लिया था। ओके, गुड। फिर आपने कंटिन्यूअसली में हमेशा आगे बढ़ा। तो सबसे बेस्ट रैंक कौन-सी आई है, कुछ याद है? सर बेस्ट एक बार आई थी, अंडर 30 आई थी, और उसके बाद तो मेरी मतलब 100 के पास में या 500 के पास में ऐसा रहता था। सर वो डिपेंड्स करता था कि जैसे आप जो भी सिलेबस पढ़ रहे हो, तो फिर आपको ऐसा ऑटोमेटिकली हो जाता है कि ये टेस्ट होना है, तो उसके लिए आप पढ़ते हो पहले से ही। ओके, और ओके। सर वैसे मैं जो जैसे टीएनसी आपकी अपनी रैंक भी डालती है, और साथ में परसेंटेज भी डालती है। तो मुझे लगता है कि परसेंटेज पे बहुत फोकस करना चाहिए, क्योंकि अपनी प्रोग्रेस का उससे पता चलता है। जैसे आप बोलते हो कि 50% से ज्यादा हो नहीं, तो वैसे मेरी 50% से ज्यादा तो होती थी, लेकिन उसमें मैं देखती थी कि मैं अपने से ही इम्प्रूव करूँ। ओके। वैसे जैसे आपने बताया कि मैं टॉप 30 में तो एक बार आई हूँ, लेकिन 100 के अगल-बगल मेरी हमेशा रैंक रहती थी। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि टॉप 30 से लेके 100 की अगर बात करें, तो ज़्यादा फैसला नहीं रहता है, बिल्कुल पॉइंटों का फैसला रहता है। तो आपको हमेशा कभी ऐसा लगता है कि यार काश एक क्वेश्चन और कर लेते तो टॉप 30 में आ जाती। वो एक होता है ना कि जल्दी से जल्दी टॉप 30 में आने की इच्छा होती है। सभी बच्चे चाहते हैं कि मैं टॉप में आऊँ। तो आप 100 के सबसे ज़्यादा दुःख उन्हीं को होता है, जो नियर बाय जाके अरे काश एक क्वेश्चन कर लेती तो मैं शायद आज टॉप 30 में होती थी। तो ऐसी फीलिंग हमेशा आपको आती थी कि हाँ, यार ऐसा हो जाए। शायद टेस्ट सीरीज से बेनिफिट यही होता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जैसे मैंने पिछले साल भी एग्जाम दिया था, तो उससे मुझे ये मतलब रियलाइज हुआ कि तुम्हें सारे क्वेश्चंस भी नहीं करने होते हैं, जिसमें तुम्हें कॉन्फिडेंस है वो करना होता है। और जैसे अभी मैंने एग्जाम दिया था उसके बाद में मतलब मेरे पास 2.5 घंटे में मतलब मैंने पूरा वो किया था। उसके बाद जो आधा घंटा जो मैंने क्वेश्चंस किए, जैसा आप बोलते हो कि जो जिसमें डाउट हो वो नहीं करना चाहिए, लेकिन वो मेरी मिस्टेक थी, जो मैंने शायद लास्ट घंटे में ऐसे कर दिया था कि चलो इस पे देख लेते हैं, कोई बात नहीं, चांस ले लेते हैं। तो वो 4-5 क्वेश्चंस के मेरे साथ हुआ था, जो मुझे शायद नहीं करना था। तो ये बहुत मैटर करता है कि आपको क्या नहीं करना है, जिस पे डाउट हो वो नहीं करना, छोड़ने हैं वो क्वेश्चंस। ओके, ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने जितने व्यूअर हैं उनके लिए बता दी। क्या करना चाहिए दुनिया पूरी बताती है, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए ये टीएनसी बताती है, थोड़ा-सा हट के काम करती है। ये बहुत ही अच्छी बात आपने जितने भी व्यूअर्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, नर्सिंग एस्पिरेंट हैं, उन सबके लिए आपने एक बहुत ही अच्छा सजेशन दिया है। एक जो टैगलाइन वाला क्वेश्चन मैं फिर से आपसे पूछना चाहूँगा, सारे बच्चों का ये टैगलाइन क्वेश्चन है कि जो टॉपर से बात हो रही है, उनसे पूछा जाए कि कौन-सी शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम था? सर ये मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में था। ओके, मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर आपने पेपर दिया और कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? सर मैंने किए थे 177 टोटल क्वेश्चन किए थे, जिसमें मैंने 2-4 क्वेश्चन जो नहीं करने थे वो भी किए थे। तो मतलब 175 भी क्वेश्चन करती तो चल जाता, 174 इतना, लेकिन मैंने 177 किए थे। ओके। अब आपको कहीं न कहीं ऐसा भी फीलिंग आ रही थी कि अगर मैं ये 77 में से 7 क्वेश्चन और भी कम करती तो शायद और भी अच्छी रैंक आ जाती। तो ये तो माइनस सर वो मार्किंग का ही कमाल है और ये रिग्रेट, प्रैक्टिस का कमाल है। सर बिल्कुल, जैसे आपकी वीडियो जैसे आती रहती थी, और एक लास्ट वीडियो आई थी, आपने जैसे लास्ट ईयर के टॉपर्स के आपने वो पूरी मार्कशीट डाली थी कि कितने क्वेश्चंस करने हैं कितने नहीं करने हैं। तो उससे तो बहुत बेनिफिट हुआ था कि डिमोटिवेट नहीं होना है कि इतने कम क्वेश्चन कर रहे हो फिर डिमोटिवेट हो रहे हो। तो वो वीडियो बहुत बेनिफिशियल रही थी, नेक्स्ट डे मैंने वही किया था लेकिन मतलब वही चीज फॉलो करनी चाहिए, कम क्वेश्चन करो लेकिन आपको श्योरेंस होनी चाहिए कि हो जाएगा। ओके, ये वीडियो मैंने बहुत ही रिसर्च के बाद और पूरी की पूरी एम्स की 20 प्लस की एक्सपर्ट्स टीम ने रिसर्च किया था कि बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं और पूरी रिसर्च के बाद वो वीडियो लॉन्च की गई थी और उस वीडियो से बहुत सारे रैंकर्स को फायदा मिला है और एक बहुत ही अच्छी रैंक को हासिल किया है। तो ये एक अमूमन एक लास्ट में और क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि टीएनसी की जर्नी आपकी बहुत ही अच्छी रही है, टीएनसी से आप हमेशा साथ-साथ पढ़ रहे थे। आपकी इस सक्सेस में कौन-कौन सी बुक्स की भागीदारी है? सर बुक्स तो सभी के पास सेम होती है, जैसे पीआर हो गई, टारगेट हो गई। लेकिन मैं ये खुद भी कहना चाहूंगी कि जैसे टीएनसी आप ज्वाइन कर लोगे ना, तो आपको टारगेट हाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को आप
जैसे आप बुक में तो सभी बच्चे करते हैं, लेकिन ना जो जैसे आप टेस्ट करते हो ना, तो आप आपको उससे पता चलता है कि किस मेंटल प्रेशर में आप वो क्वेश्चन कर रहे हो, क्योंकि बुक से तो सभी देख लेते हैं, साइड में आंसर लिखा होता है, वो सब देख लेते हैं। लेकिन टेस्ट सीरीज से ये फायदा होता है कि आप जो बुक में ठीक कर रहे हो वो उसमें गलत हो जाता है, तो अपना मेंटल प्रेजेंस होनी बहुत जरूरी है। ओके, ओके। बहुत ही अच्छी बात बताई है और बहुत ही ये बात उन बच्चों के लिए बहुत भाई लाभकारी होने वाली है कि आप बुक्स में तो सारे क्वेश्चन आप देखते ही हो, लेकिन टीएनसी घुमाती है, क्वेश्चनों को घुमाती है और वो जो घुमावदार जो क्वेश्चन्स होते हैं, क्वेश्चन की लगभग सारे क्वेश्चन आपका टॉपिक लगभग फिक्स होते हैं। उस टॉपिक में से क्वेश्चन को निकालना, किस तरीके से बच्चों के सामने पेश करना, ये टीएनसी बखूबी जानती है और उससे बच्चा ऐसे कितना घूमता है और उसका कितना कंसेप्ट मजबूत होता है। उसी में ही पता लगता है कि वो बच्चा क्या करने वाला है और ये बहुत ही जो अच्छी बात लास्ट है। एक हाँ, हाँ, बताएँ? मैं बताना चाहूंगी, जो लास्ट का महीना होता है, जैसे बच्चे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो मैं अपना मेजोरिटी टाइम मतलब टीएनसी ऐप पर ही वो स्पेंड करती थी। मतलब मेरे को 8 से 10 घंटे भी हो जाते थे कि मैं पूरा टीएनसी ऐप पर ही यूज करे जा रही हूँ, क्योंकि टेस्ट और फिर उनके एनालाइज, उनके वीडियो रैशनल जितना भी वो जो होता था, वो भी अच्छे से कर लोगे तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ओके, एक बहुत ही बड़े राज की बात आपने सबको बता दी है कि लास्ट के 1 महीने में मैंने 8 से 10 घंटे टीएनसी के ऐप के साथ निकाले हैं। तो ये एक रैंकर्स की बात है और बहुत ही शानदार बातें आप बता रही हैं। लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन है कि जितने भी ये दर्शक इस इंटरव्यू को देख रहे हैं या आपके जूनियर्स हैं और जो नर्सिंग एस्पिरेंट 2023 में जो आने वाले हैं, उनके लिए आपका एक संदेश, क्योंकि आपने जो फेलियर जो 2021 में झेला है और 2022 के अंदर टीएनसी के साथ जुड़ के इतना बड़ा एक सक्सेस लिया है, तो 2021 का भी आपके पास एक्सपीरियंस है और 2022 का एक्सपीरियंस भी आपके साथ है। तो अपने एक्सपीरियंस से बताएं और उन बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश दें जिनको उनको मोटिवेशन मिले और आपका जो आपने अचीव किया है उसको भी जो रिकॉर्ड बनाया है, उसको भी तोड़ सके। पहली बात तो मतलब सेल्फ स्टडी तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अपनी मतलब आप कैसे इवेल्युएट करते हो उस चीज को। पढ़ाई सभी करते हैं, 8-10 घंटे सभी बोलते हैं, चार, लेकिन आप उसको इवेल्युएशन बहुत जरूरी है। लेकिन कि आप 4 घंटे पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि आपको पता है कि आप कैसी प्रोग्रेस है। तो सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है मतलब टीएनसी सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें जैसे एग्जाम में पैटर्न आता है पूरे 200 क्वेश्चन सेम, वैसे उसी पैटर्न से आता है, कि ऐसा नहीं कि 30 क्वेश्चन दे दिए, 50 क्वेश्चन, उसमें कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन जब 200 क्वेश्चन करते हैं तो आपकी सीटिंग पावर भी बनती है, कैसे आप पढ़ रहे हो, कैसे क्वेश्चंस कर रहे हो, तो उस वो सब मैनेज होता है। और बाकी जैसे टीएनसी आप क्वेश्चंस देती है, डेली आता है, बेशक कितना भी टाइम लग जाए, लेकिन आपको एक नोटबुक बनानी चाहिए, आपकी कोई भी बेसिक्स नोट्स हैं उसमें ऐड ऑन करना चाहिए जो पॉइंट, जैसे जो भी टीचर अपनी वीडियो लेक्चर में बोलते हैं। और आप ऐसे ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जब आप दोबारा टेस्ट दोगे ना, क्वेश्चन आता है आपको सेम, तो सेम वही जो टीचर ने बोला था ना, आपको सेम बातें याद आ जाएगी, तो आप क्वेश्चन करने में बहुत इजी हो जाता ओके, बहुत ही अच्छी बात बताई है कि वीडियो रेशनल पे फोकस करें और जो वीडियो एमसीक्यू है उस पे बहुत ही ज्यादा फोकस करें, जिससे आपको टीचर की बातें याद आती है कि टीचर ने इस क्वेश्चन के रेशनल में क्या बताया था। उससे आपको बहुत सारी चीजें आउटकम निकल के आती है। बहुत ही अच्छा इंटरव्यू, ये इंटरव्यू आने वाले फ्यूचर नर्सिंग एस्पिरेंट के लिए बहुत बड़ा हेल्पकारी होगा और आपके जूनियर्स को भी आपके इस आपकी स्ट्रगल लाइफ से जो आपने सीखे हैं, आपने एक्सपीरियंस गेन किए, उससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तो इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा अपने माता-पिता का नाम, अपने फैमिली का नाम, साथ ही साथ अपने इंस्टीट्यूट है आरएके का नाम और टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहें। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम एंड थैंक यू सो मच। है।